क्या आपने सोचा है इंसान इतना ज़्यादा क्यों जानना चाहता है? क्यों हम चांद, मंगल और पूरे ब्रह्मांड के पीछे भाग रहे हैं? क्यों हम रातों रात नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, नए नए सवाल पूछ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इंसान खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है? आज हम एआई बना रहे हैं, लेकिन क्या एक दिन वही एआई हमें कंट्रोल कर लेगी? क्या हमारी बनाई हुई चीज़ हमें ही मिटा देगी? एक महान वैज्ञानिक थे जो बोल नहीं सकते थे और ना ही चल सकते थे। उनके शरीर में एलस नाम की एक बीमारी हो गई थी और उस बीमारी ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। फिर भी उन्होंने पूरी दुनिया को चेतावनी दी। उनका नाम था स्टीफन हॉकिंग। आज की ये वीडियो सिर्फ साइंस की नहीं है, ये वीडियो है आपके दिमाग की, आपकी सोच की और इंसान के भविष्य की। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्टीफन हॉकिंग की नज़र से इंसान के व्यवहार और उसके सोच की। स्टीफन हॉकिंग कोई आम वैज्ञानिक नहीं थे। उन्हें 21 साल की उम्र में ही एलस डायग्नोस हुआ था। डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पास सिर्फ 2-3 साल ही बचे हैं, लेकिन उन्होंने न सिर्फ 50 साल जिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे गहरी रहस्यों को समझा। उनका शरीर तो ठहर गया था, लेकिन उनका दिमाग ब्रह्मांड से भी तेज दौड़ रहा था। उन्होंने सिर्फ ब्लैक होल, बिग बैंग या क्वांटम फिजिक्स नहीं समझी, बल्कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, हमारी जिज्ञासा कहाँ से आती है, हमारी आक्रामकता हमें कहाँ तक लेके जा रही है और एआई हमें कहाँ ले जा सकता है। इन सभी पर उन्होंने बहुत गहरी बात कही। तो चलिए अब समझते हैं। पार्ट 1, इंसान की जिज्ञासा क्यों है और कैसे है। स्टीफन हॉकिंग कहते थे, मैं अभी भी एक बच्चे की तरह ही हूँ जो हर चीज़ में क्यों और कैसे पूछता रहता हूँ। दोस्तों, जिज्ञासा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। इसी ने हमें गुफाओं से निकाल कर शहर बनाए, आग से बिजली बनाई, हवाई जहाज उड़ाए और इसी जिज्ञासा के कारण ही आज हम चांद और मंगल पर जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, हम इतना जानना क्यों चाहते हैं? क्यों हम रात दिन नए सवाल ढूंढते हैं? साइंस हमें ये बताती है कि जब हम कुछ नया चीज़ सीखते हैं, हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल निकलता है। ये वही खुशी है जो हमें और जानने के लिए प्रेरित करती है। आज हम सोशल मीडिया पर घंटों तक स्क्रॉल क्यों करते हैं? क्योंकि हर नई पोस्ट, हर नई वीडियो हमारे दिमाग को डोपामिन देता है। हर नोटिफिकेशन एक छोटी सी जिज्ञासा जगाती है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी भी दी थी, अगर हमारी जिज्ञासा गलत दिशा में चल गई तो हम बेकार चीज़ों में उलझकर अपनी सारी मकसद भूल सकते हैं। जैसे सिर्फ वायरल वीडियो देखना, ट्रेंड फॉलो करना, लेकिन असली सवाल जैसे जलवायु परिवर्तन, गरीबी या ब्रह्मांड के रहस्यों को इग्नोर कर देना। उन्होंने कहा था, इंसान को एक दिन पृथ्वी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि संसाधन सीमित है। हमारी जिज्ञासा ही हमें स्पेस में लेके जाएगी। मंगल पर कॉलोनी, दूसरे ग्रहों पर जीवन ढूंढना। लेकिन सवाल ये भी है, क्या हम पहले खुद को बर्बाद कर लेंगे? क्या हमारी जिज्ञासा हमें बचाएगी या आपस में लड़ने, संसाधनों के लिए मार काट में ही खत्म कर देगी? तो एक पल रुकिए और सोचिए, आपकी जिज्ञासा आपको कहाँ ले जा रही है। पार्ट 2, आक्रामकता, इंसान की सबसे खतरनाक आदत। अब बात करते हैं इंसान की आक्रामकता की। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, मैं जिस मानवीय दोष को सबसे ज़्यादा सुधारना चाहता हूँ वह है आक्रामकता। गुफाओं में रहने वाले इंसानों के समय में शायद इससे जीवित रहने से फ़ायदा होता था, लेकिन अब यह भी हमें नष्ट करने की धमकी दे रही है। पहले ज़माने में आक्रामकता ज़रूरी थी, जानवरों से बचना, शिकार करना, अपनी ज़मीन बचाना, ये सभी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। लेकिन आज वही आक्रामकता बदल गई है। अब वो युद्धों में दिखती है, परमाणु हथियारों में, साइबर अटैक में और सबसे खतरनाक पर्यावरण को नष्ट करने में। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्यों हर साल लाखों एकड़ जंगल कट रहे हैं? क्यों प्लास्टिक से समंदर भर गए हैं? क्यों हवा और पानी जहरीले हो रहे हैं? क्योंकि हम सिर्फ ज़्यादा और ज़्यादा चाहते जा रहे हैं।
ज़्यादा कारें, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा सुविधाएं। हमारी आक्रामकता अब प्रकृति के खिलाफ हो गई है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने साफ कहा था, अगर इंसान नहीं बदला तो आने वाले 1000 साल बहुत मुश्किल से होंगे। वे कहते थे कि हमारी आक्रामकता हमें खुद से लड़वा रही है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि उन्होंने उम्मीद भी दी। आक्रामकता को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है, जैसे खेलों में ऊर्जा लगाना, रिसर्च और साइंस में मेहनत करना, नई खोजें करना, पर्यावरण बचाने के लिए लड़ना। स्टीफन हॉकिंग इसका खुद सबसे बड़ा उदाहरण थे। उनकी बीमारी ने उन्हें हर चीज़ से वंचित कर दिया था, फिर भी उन्होंने अपनी आक्रामकता को ब्रह्मांड समझने में लगा दिया। तो सोचिए, हम अपनी आक्रामकता को कहाँ लेके जा रहे हैं। पार्ट 3, एआई, इंसान का भविष्य या सबसे बड़ा खतरा। अब आते हैं सबसे गंभीर मुद्दे पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, एआई के निर्माण में सफलता मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी। दुर्भाग्य से यह आखिरी घटना भी हो सकती है, जब तक कि हम इससे जुड़े जोखिमों से बचना नहीं सीख लेते। एआई आज हमारी मदद कर रहा है, डॉक्टरों को बीमारी डायग्नोस करने में, ट्रैफिक कंट्रोल करने में, यहाँ तक कि आपके फ़ोन में सिरी या गूगल असिस्टेंट के रूप में। लेकिन कल क्या होगा? एआई हमारी तरह सोच सकता है, सीख सकता है, फैसले ले सकता है। समस्या ये है कि इंसान के अंदर लालच है, डर है, गुस्सा है और ईर्ष्या है। अगर एआई ने ये सब इंसानों से सीख लिया तो क्या वो इंसानियत के साथ फैसले लेगा या सिर्फ एफिशिएंसी या पावर के लिए काम करेगा? स्टीफन हॉकिंग बार बार चेतावनी देते थे, एआई को बनाते समय हमें इंसानियत को सबसे ऊपर रखना होगा। तकनीक तेज हो सकती है, लेकिन नैतिकता उससे भी तेज होनी चाहिए। हम एआई में सेफ्टी मैकेनिज्म डालें और उसके साथ एथिक्स को कोड करें, ताकि एआई कभी इंसान के खिलाफ न जाए। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। जिज्ञासा हमें आगे बढ़ाती है, आक्रामकता हमें रोकती है और एआई हमारी भविष्य तय करेगा। उनका आखिरी संदेश था, हम ब्रह्मांड को देखना बंद न करें, लेकिन खुद को बचाना भी न भूलें। अब सवाल ये आपसे है, क्या एआई इंसान की मददगार बनेगा या इंसान की जगह ले लेगा? क्या हम एआई को सही दिशा में ले जा पाएंगे? तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो एक लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ब्रह्मांड को देखते रहिए, खुद को बचाते रहिए। धन्यवाद।